क्या भाई क्या हो गया, पकड़े गए हो? पकड़े गए। लोडिंग का 2000 रुपया जुर्माना करे, 2000 दिहाड़ी नहीं है। दिहाड़ी नहीं है, 2000 का जुर्माना हो गया। हाँ जी। हेलमेट नहीं है, हेलमेट ऑफिस से पड़ा हुआ है। हेलमेट ऑफिस में है, इनका फाइन हो रहा है ना, हेलमेट का फाइन हो रहा है इनका। कितने का फाइन होगा सर? 2000 2000 का फाइन है। या तो हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? पफ ना खराब हो जाए, बाल ना खराब हो। ओ भाई पड़ा हुआ है, बस मजबूरी में वो लेके आए हैं। क्या यहाँ पे एक और सीन दिखाता हूँ, ये पैदल वाले हेलमेट लेके जा रहे हैं, ये देखें पैदल पैदल पैदल, ये देखें जिन्होंने पहनना है। सर बेसिकली ये कि 2-3 दिन से जो प्रेशर डला हुआ है तो सिस्टम बहुत डाउन जा रहा है और ओटीपी का सारा दिन ये इशू स्टार्ट रहा है और अभी तक जो है आईटी वाले काम कर रहे हैं इस पे। सारी बात एक तो पहले बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता और फिर छुट्टी लेकर डेली आना। सर एक्चुअली ना लोगों का रश इतना ज़्यादा होता है और एक दिन में जो सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं 30 से 40 लाइसेंस बनते हैं। हम लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि चल रहा है जी, ठीक है चलने दो। अब अगर गवर्नमेंट ने हमें कुछ डंडा देना शुरू डंडा दिया है तो हम भी दौड़े हैं, अदरवाइज हम भी घर सोए हुए हैं। बिगड़े तिगड़ों का डंडा भी। बिल्कुल, हमारे मुसलमानों का भी यही हाल है, जब तक सर में ना पड़े ना तब तक हम उठसे भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज इरफान हाज़िर खिदमत है। ट्रैफिक पुलिस की फिर से बात करूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो रोडों पे गुजरती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करना और हर आने वाले साइल का लाइसेंस बना के उसको खुशी खुशी रुखसत करना जो है, मैं समझता हूँ ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन की पासदारी ना करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी है, चलान भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, जुर्माने डाले जा रहे हैं, गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। दूसरी जानिब जो पुलिस खिदमत मराकिज़ हैं उनमें रश है लाइसेंस बनवाने वालों का। दोनों अतराफ को कंट्रोल कर रही है ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के क्या क्या मसाइल हैं वो दिखाएंगे, लोगों के साथ क्या बिहेव हो रहे हैं वो दिखाएंगे, चालान भी किए जा रहे हैं और यही जहाँ जहाँ कड़ी ट्रैफिक पुलिस है वहीं वहीं लोगों की शिकायत भी आ रही हैं, लोग जो हैं वो लड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। ये सारा मामला आपको दिखाते हैं, हमारे साथ चले। क्या हुआ जी, चालान हो गया? नहीं सर, हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, हमारे पूरे हैं, ठीक है, और जो है ना हमें उन्होंने लीव जाने दिया जी, हमारे डॉक्यूमेंट। जब आपके कागजात पूरे होंगे तो ये सहूलत तो है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे हमें बहुत खुशी है, ऐसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे हैं ना, डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा चलान करें वो ठीक है, वो राइट है अपनी जगह पे, जब हमारे कागज पूरे ना वो करें वो राइट है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कर देते दुमे की वजह से कर देते सर, दोबारा कोई 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 एलिगेशन नहीं मिल रहा, कोई भी आपका जुर्म सामने नहीं आ रहा तो धुआं निकाल लेते हैं सर, चालान फिर भी हो जाए। चलान फिर भी अब कितने का हुआ? नहीं, आपने उन्होंने क्या जाओ माफी दे दिया? मेहरबानी सर, तल्ला को उन्होंने सर मेहनत की थी। अलग तुल्ला कोई फोन फान कराया? नहीं सर, दाढ़ी नु हथ मेहनत की थी, हथ ला के दाढ़ी नु हथ ला के जान छुट जाती। हाँ जी सर, दी मेहनत अल्लाह ना मेहनत रहा गया सर, जान दे जी, बहुत अच्छी बात है। देखें ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सबकी जिम्मेदारी अव्वलीन है, क्योंकि जब आप कवानीन की पासदारी करेंगे तो फिर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, ना कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या भाई क्या हो गया, पकड़े गए हो? पकड़े गए। लोडिंग का 2000 रुपया जुर्माना करे, 2000 दिहाड़ी नहीं है। 2000 का जुर्माना हो गया। हाँ जी। देखिए आप ओवरलोडिंग जो है ये भी तो एक बहुत बड़ी वायलेशन है। बड़ी देर से सीटीओ साहब कह रहे हैं कि भाई ओवरलोडिंग ना करें, वो तो एफआईआर देते हैं इस चीज़ पे, आपका तो जुर्माना हुआ है। वही तो करिए, दिहाड़ी भी तो कमाने ना। वो आगे एक बंदा गया, वो कहता मैंने दाढ़ी को हाथ लगाया था, मुझे छोड़ दिया, आप भी लगा लेते। मैं उन्होंने आख्या कहते नहीं उनकी, मैं तो आख्या 1000 रुपया का कर दो, माड़े बंदे हैं 1000 का कर दो, कहते नहीं 2000 तो कम नहीं होना। 2000 का ही होगा, 2000 का चालान होगा या फिर गाड़ी बंद होगी। देखें जी, कवानीन की पासदारी सबकी जिम्मेदारी अव्वलीन है। एक नौजवान को रोक लिया साहब ने, हाँ जी हेलमेट नहीं पहना हुआ, गाड़ी सेट खराब है सर, गाड़ी से डलवाने के लिए जा रहे थे, ये साथ हेलमेट कहाँ पे है? हेलमेट नहीं है, हेलमेट ऑफिस से पड़ा हुआ है। हेलमेट ऑफिस में है, हेलमेट ऑफिस में है सर, तो इसका तो जाहिर है फिर क्या कहते हैं, जब हेलमेट ऑफिस में है ये बाइक पे है तो इनका फाइन हो रहा है ना, हेलमेट का फाइन हो रहा है इनका। कितने का फाइन होगा सर? 2000 का फाइन है। 2000 का फाइन है जी। बेटा जब आप बाइक पे हो तो हेलमेट ऑफिस में क्या कहते हैं? सर हम तो बिल्कुल स्लो आ रहे थे, स्लो आ रहे हो, साइड पे साइड से आ रहे, गाड़ी से चल ही नहीं रही है, इसकी बाइक नहीं चल रही, तो बाइक ही नहीं चल रही, कह रहा मैं साइड पे स्लो आ रहा हूँ। नहीं स्लो आ रहे हैं, यहाँ तक चला कर लेके आए हैं, जब रोका है इनको। नहीं स्लो आए, साइड पे आए, जब हेलमेट ही नहीं पहना हुआ तो वायलेशन बिल्कुल वायलेशन है, इसीलिए इनको फाइन किया है सर ने, इनको रोका है, बाइक चल के आई यहाँ तक। अच्छा लाइसेंस भी चेक किया आपने? लाइसेंस सर ने चेक किया है। लाइसेंस है आपके पास?
आपकी आईडी कार्ड भी है। यार बेटा लाइसेंस भी है, सारा कुछ मौजूद है, तो हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? पफ ना खराब हो जाए, बाल ना खराब हो। ये 2000 से आगे क्या चीज़ है, 2000 ज़्यादा। यार फिर ये खराब करो बाल, हेलमेट पहनो, अपनी जान को बचाओ यार। ठीक है सर, इसलिए अब ये 2000 नसीहत देंगे, क्या कहते हैं? आइडिया है, टेंशन लिस्ट। जी, बिल्कुल ठीक है जी, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी हेलमेट यूज करना है भाईजान। आप देखें आप हेलमेट यूज करेंगे आपकी जान बचे। आप इसको किक मार के ना चला के दिखाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप पैदल जा रहे थे? बैठ के यार, आप बैठ कर तो आ रहे हो ना, वहाँ से पीछे चल के आ रही है। कहाँ आपका दफ्तर है? अलाइड स्कूल के साथ। तो आप क्या करते हैं वहाँ पे? हम जॉब करते हैं, माइक्रो फाइनेंस। तो आप पढ़े लिखे लोग हो कि यार कानून की पासदारी नहीं कर रहे? ओ भाई पढ़ा हुआ है, बस मजबूरी में वो लेके आए हैं। वो कह रहे हैं हेलमेट ऑफिस में रह गया। इधर से भी आ सकते हैं, मैं नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे एक और सीन दिखाता हूँ, ये पैदल वाले हेलमेट लेके जा रहे हैं, ये देखें पैदल पैदल पैदल, ये देखें जिन्होंने पहनना है। पढ़े लिखे लोग हैं यार, पढ़ी लिखी बात करें, गलती को तस्लीम कर गलती है भाई, हम शाबाश, गलती को तस्लीम करें। आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए ये हेलमेट का जो है ना वो सजेस्ट किया जाता है। ऐसी है बिल्कुल। इस 2000 को नसीहत बना लें, अब हेलमेट नहीं उतारना। देखें वो कह रहे हैं कि आप वीडियो बनाने के लिए यूं कर रहे हैं, जबकि ये तो कानून की खुल्लम खुल्ला जो है वो खिलाफ वर्जी भी है और वीडियो पे इल्जाम आ रहे हैं। वीडियो क्या है, ये तो आप तो इसे सही है, आप बना रहे हैं, जो सा वीडियो बना रहे हैं दुनिया को मालूमात दे रहे हैं कि भाई ये कुछ हो रहा है मुल्क में, ठीक है। और आप भी एहतियात करें, आप लोग जो साहब पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो अनपढ़ जो है उनका क्या? बस अब क्या कर सकते क्या हैं? कर सकते हैं, हर तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। पैदल भी हेलमेट उठाया हुआ है। सर लाइसेंस बनवाने आए हैं लाइसेंस बनवाने आए हैं जी। तो गाड़ी उधर लग गई है यार, किधर लगी हुई है? मनामा ट्रेनिंग स्कूल अंदर जो उनका खिदमत मरकज है ना, उन्होंने बाहर गाड़ी वहीं पे निकाल के लगवाई है, अभी हम लगवा गए हैं। वैसे हमारा परसों यहाँ पे सारा प्रोसीजर चल गया हुआ है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे आए थे। वो इधर गाड़ी नहीं अब आएगी, गाड़ी उधर लगी हुई है, आप उधर जाएं। ठीक है, शुक्रिया। ये हेलमेट उठाया हुआ है नौजवान ने, देखें बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जान की भी हिफाजत करते हैं, कानून की पासदारी भी करते हैं। कवानीन की पासदारी सबकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जो कवानीन की पासदारी कर रहे हैं उनको बाकायदा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे निसार भाई, जो लाइसेंस वाले हैं और हेलमेट पहनते हैं उनको बाकायदा अप्रिशिएट भी किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। क्या जाता है, कोई शक नहीं। ट्रैफिक पुलिस जो है इखलाक से पेश भी आती है उनके साथ। हाँ बिल्कुल, हम रोकते हैं, पहले उनसे सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद उनसे कहते हैं भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, लाइसेंस आपका बना, अगर लाइसेंस नहीं बना तो उनका फाइन होता है। बिल्कुल, अगर सब कुछ पूरा है, हेलमेट भी पहना हुआ है, फिर शाबाशी भी देते शाबाश, बिल्कुल शाबाश देते हैं जी, जरूरी है। अच्छा, एक नौजवान अभी आया, कहता जी ये लोडर मेरा है और इसमें वो सामान है, 2000 का चालान कर रहे हैं, 1000 का नहीं हो सकता। सर ऐसा है कि फ़ाइन, अब आपको पता ही है कि फ़ाइन जो है बढ़ गए हैं, वो डिसाइड हो चुकी हैं। हाँ डिसाइड हो सकते हैं, उसमें हम कम ही नहीं कर सकते। जो है जो गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, वो अपना उस हिसाब से हमने करना है, उसी को आपने फॉलो अप करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ट्रैफिक के हवाले से जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो कर रहे हैं चालान भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज़ का रश पड़ गया ये जानते हैं, क्या इशू हो गया यहाँ पे, क्या मसला हो गया सर? एक मिनट सर, ये 5 दिन से मैं फिर रहा हूँ, क्या हो रहा है? लाइसेंस नहीं बनता जी। तो 5 ये शिकायत कर रहे हैं? हाँ पर आज क्यों नहीं बन रहा बताया उन्होंने? यही होता है, आज सुबह से मार रहे हैं, यही होता है। मैं 60 साल मेरी उम्र है। अच्छा, वैसे गाड़ी जो है वो पीछे मनामा ट्रेनिंग स्कूल के बाहर लग गई हुई है। इधर भी लगी, इधर बना रहे हैं, लेकिन ये कि आज सुबह से कब से खड़े हैं? सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे। तो क्यों नहीं बन रहा? आईटी का मसला आ रहा है पीछे से, आईटी का मसला पीछे से। ये आपको कैसे पता? ये मैडम बताया जा रहा है। हाँ जी, लेकिन जाहिर है मसले मसाइल हो भी सकती हैं। क्या कहती हैं, अभी तक क्यों नहीं लोगों के मसाइल हल? सर बेसिकली ये कि 2-3 दिन से जो प्रेशर डला हुआ है तो सिस्टम बहुत डाउन जा रहा है और ओटीपी का सारा दिन ये इशू स्टार्ट रहा है और अभी तक जो है आईटी वाले काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा मेरी बहन, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कोई 10 दिन से खबर है बेचारा, कोई 5 दिन से परेशान है, और इन लोगों के साथ जो इस तरह का और जो बदअखलाकी है वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। जो पुलिस खिदमत मराकिज़ हैं, क्या कहेंगी? CTO साहब की सबसे पहली तरबियत जो है वो अखलाकियात के साथ जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि ये हमारे भाइयाँ आने वाले मेहमान हैं, इनके साथ अखलाक से पेश आएँ। एक तो ये, दूसरा ये जो परेशानी है इसका हल आपकी नज़र में कोई नज़र आ रहा है?
सर सबसे पहले ये है कि बेहतरी इसमें ये है कि जो छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, सम टाइम होता है पेंडिंग का इशू आ जाता है, फीस पे नहीं होती है, OTP का, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो इस तरह से लोगों का इतना रश नहीं डले, काम साथ साथ होता जाए। जब रश नहीं लगेगा तो इखलाकियात के मामलात भी ख़राब नहीं होंगे, ऐसा ही है ना? जब रश बढ़ता है तो किसी कि जो है बर्दाश्त की जो कुव्वत है, जितना होता है वो करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अब इनके अपने मसाइल है कि 2 दिन से कोई वेट कर रहा है, 3 दिन से कोई वेट कर रहा है, तो उसका तो बेचारे का पारा ऊपर ही होगा। सारी बात, एक तो पहले बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता, और फिर छुट्टी लेकर डेली आना, तो ये इनके लिए भी बड़ा मसला है। बड़ा मसला है। अच्छा, क्या कहेंगे अब, क्या मसले का हल निकला आपने जो डिस्कशन आप? नहीं, हल तो यही है कि भी प्रॉपर निज़ाम जो है वो बेहतर हो, उसका हल तो यही है। जैसे ये हम सब लोग यहाँ पे गाड़ी आएगी वैसे? सर डेली आते हैं, हमारा डेली यहाँ पे पॉइंट कितने बजे आ जाती है? सर हम 8:30 बजे तक इधर होते हैं। आज नहीं आई? आज हम सुबह से इधर ही हैं। उसे गाड़ी थी यहाँ पे? यहाँ पर ही है, ये हमारा पॉइंट है, गाड़ी यहाँ से सुबह से ही है। तो सिस्टम नहीं चल रहा? बिल्कुल, ये सिस्टम का इशू है, पूरे लाहौर में ये इशू है इस टाइम। सिस्टम जो है वो जाहिर है जब सर्वर पे बर्डन डलता है तो वो स्लो हो जाता है, स्लो होने की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको जाहिर है बंद भी हो जाता है, तो इसलिए लोगों को फिर देर का ताखीर का जो शिकार हो जाती हैं, ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, जब एक काम पीछे से हो नहीं रहा है तो फिर लोगों, दानिस्ता तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा जी, ये देखें, ये जो शिकायत है उनका कहना है कि असल में हम लोग तो मौजूद हैं, लेकिन जब पीछे से सर्वर ऑनलाइन जब आप ये सारा सिस्टम होता है तो जब ये एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो सर्वर बिजी होने की वजह से जो है डिस्टर्बेंसेस आती हैं। अब जाहिर है परेशानी, कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? सर मैं जो आया 5 दिन हो गए आपसे। आप कब से? देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो भी काम उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना है उसके लिए एक टाइम फ्रेम देना चाहिए इनको कि 1 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, आप ये अपना लाइसेंस बनवा लें या इस तरह कर लें। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने एकदम ही जनाब ये शूट आउट कर दिया कि ये आप काम करें, उसके लिए मसला ये बन रहा है कि पब्लिक सारी परेशान हो रही है। परेशान तो हैं, ये क्या कह रहे हैं भैया? सर जो आज लिस्ट में बंदे हैं तो आज तो नहीं हो रहा, फिर बाद में कैसे होगा, वही बात हो रही मैडम से। तो कल लिस्ट जो है वो बड़ी हो जाएगी, इनका नाम कहाँ पे है? सर एक्चुअली ना लोगों का रश इतना ज़्यादा होता है, और एक दिन में जो सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं, 30 से 40 लाइसेंस बनते हैं, हम उतने लोगों को एक दिन में रख लेते हैं, और जितने लोग बचते हैं हम उनका नाम लिस्ट हमने बना लिया कि वो अगले दिन आ जाए। जी, वो अगले दिन, मतलब इनको हमने अपॉइंटमेंट दी हुई है कि जिनका नाम जो है वो अगले दिन किस दिन में आ रहा है, फिर हम उनको तब बुला लेते। अब आज की जो लिस्ट रेडी थी, आज वाले ये सब लोग खड़े हैं, अब ये कह रहे हैं कि अगर आज काम नहीं होगा तो हम लोगों ने कब आना है। अब जो अगले दिन को जिन लोगों को हमने टाइम दिया वो लोग कब आएंगे, और इस तरह से ये प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि पीछे से काम सिस्टम ठीक हो जाए और इनका काम स्टार्ट हो जाए। अफसराने बाला को क्या मैसेज देना चाहिए? अफसराने वाला ये कहेंगे कि जो अपने IT के इश्यूज हैं वो जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, ताकि ये काम जो है इस तरह से पेंडिंग लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, और आप और इनके जो आपसी मामलात हैं वो बाहमी तामन के साथ चलते रहे, ना कि परेशानी, क्योंकि ये झगड़े की सूरत इख्तियार होती जा रही है आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे, और लोगों को भी यही मैसेज दूंगी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर डालने से पहले ही अपने ये जो काम है ये पहले ही से करके रखा करें। अब गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला है तो इन लोगों ने अपने ये तो है, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ है तभी लोग भी दौड़े हैं, इससे पहले नहीं। अच्छा, क्या कहते हैं जी, ये मसला तो वो सही कह रही हैं, कह रही कोई बात नहीं, हो जाएगा मसला हल, प्रेशर आता है वक्त तौर पे। हाँ, उन्होंने देखिए अपने अफसरान को भी गुजारिश की है कि आप भी अपने मसाइल तमाम हल करें ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करें। अगर सुबह से सिस्टम चल रहा होता तो आपका काम हो जाता। हाँ, वो प्रेशर, वो हमारी वजह इन पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। कोई राब्ता हुआ है कि अब कब तक या आज इनकी छुट्टी है, इनको भेज दें वापस? IT वालों से जो है वो बात की है, वो ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आधे घंटे या 1 घंटे में हो जाए। अभी हो सकता पे बात है, अभी कंफर्मेशन कंफर्म नहीं है, उनको कंफर्म नहीं। जुम्मे के बाद आ जाए 2-3 बजे, अगर नहीं होगा तो फिर हो जाएगा। बस आप चक्कर लगाते रहें जी, यही ड्यूटी है अब आपकी, मतलब सिंपली यही हो गया ना। 4 बजे तक ड्यूटी का टाइम है, 4 बजे तक पूरी कोशिश है कि इनका काम हो, इनका हो। कल कितने बने थे यहाँ पे? जो है 35 लाइसेंस बने हैं सारे दिन में। सर 8 बजे से लेके जो है 3 से 4 बजे, क्योंकि लैपटॉप है उसकी चार्जिंग का भी इशू आ जाता है, फिर उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। मसाइल तो इन बेचारों को भी बड़े हैं, इनके भी। आप देखिए अब लैपटॉप गाड़ी में कहाँ पे वो चार्ज लगेगा, और दूसरा सिस्टम पीछे से बिजी हो जाना। अब ये बार बार इनको एक सजेशन दें आप कि बस आपका काम है चक्कर लगाते रहे, सारा आते रहे, बस आते रहे, कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं, आप भी। टाइम तो किसी के पास भी नहीं ना होता, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है। मैंने तो ये मसले का हल देखा है कि उनका इनडायरेक्टली ये कहना है कि आप चक्कर लगाते रहें,
जब हमारे पास भी इजी होगा आपका भी जब मुकद्दर के आगे ना सूट कर गया मुकद्दर को कहते ना मुकद्दरा नाल बन गया है जिस दिन ਤੁਹਾਡੇ मुकद्दर जो है ਤੁਹਾਡਾ बन जाएगा कि बिल्कुल बन जाए ऐसी ये किसी कोशिश पे नहीं किसी तरह भी नहीं बन सकता सिर्फ नसीबों से बनेगा बिल्कुल ऐसे ही भी कह सकते हैं कि आज इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। आज इनकी किस्मत इनका साथ दे रही है। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बातें की हैं, वो अपनी ड्यूटी भी कर रही हैं और एक बहादुर बेटी हैं मैं समझता हूँ कौम की, क्योंकि वो इतने मर्द हजरात जो हैं उनको डील करना लेके चलना इस काम में ये भी एक बड़ा मुश्किल पहलू होता है, लेकिन वो बड़े हौसले से बात करती हैं, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, और बर्दाश्त उनमें बहुत ज़्यादा है। मैंने जो अंदाज़ा लगाया और दूसरों को समझाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और ऐसे लोग जो कि पहले से ही गुस्से में हों तो क्या कहते हैं मजबूर तो वो बेचारे भी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो काम है ये सही है, उसमें बड़ी हमारी भी कोताहियाँ हैं कि हमने पहले बनाया ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, हम लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि चल रहा है जी ठीक है चलने दो। अब अगर गवर्नमेंट ने हमें कुछ डंडा देना शुरू डंडा दिया है तो हम भी दौड़े हैं, अदरवाइज हम भी घर सोए हुए हैं। बिगड़े तिगड़ों का डंडा भी। बिल्कुल, हमारे मुसलमानों का भी यही हाल है, जब तक सर में ना पड़े ना तब तक हम उठते भी नहीं हैं। तो ये जब गवर्नमेंट ने हमें कुछ फोर्स किया, जुर्माना किया या अपना FIR रही है, तो हमें भी होश आया कि जी हम ये काम करें। पहले हम सोए हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, इनका कोई कसूर नहीं है कि हम अगर बोलेंगे जी ट्रैफिक वाले काम सही नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोताहियाँ हमारे अंदर हैं कि हमने इन चीज़ों के ऊपर अब एकदम से प्रेशर बढ़ गया है, वो लोग क्या करें बेचारे। इनकी इसीलिए डाउन हुआ है कि प्रेशर बढ़ गया। अभी 2-2, 4-4, 6-6 लाइसेंस अगर डेली के बन रहे होते तो ये इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं बनना था, लिंक भी डाउन नहीं होना था। हमेशा लिंक डाउन जो है ना उस वक्त होता है जब चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। तो फिर भी इनकी हिम्मत है कि सुबह से बैठी हुई है ये यहाँ पे, अभी लिंक ऑन होगा तो फिर काम है, वरना बैठे हुए हैं लोग हुए हैं जी। जाहिर है इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, हम लोग भी तब ही एक्टिव होते हैं जब डंडा आता है तो हम लोग दौड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग बेचारे परेशान, ट्रैफिक पुलिस के साथ मुज़ाकरात मुसलसल चल रहे हैं, अब उनके भी बस का काम नहीं है, कोशिश कर सकते हैं। और बाकायदा उन्होंने रिक्वेस्ट की है अफसरान से कि इस मामले को देखा जाए, ये जो IT का प्रेशर बढ़ने के साथ साथ स्लो होना है उसको देखा जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये बर वक्त जो हैं वो काम करवाएं, यहाँ से जाएं। ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है और लोगों के लाइसेंस का इशू जो है उसको भी सॉल्व करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया ट्रैफिक पुलिस के लिए। मैं समझता हूँ कि ड्यूटियाँ डबल क्या कहते हैं भाईजान, एक बहुत बड़ा प्रेशर बन गया है। ट्रैफिक भी कंट्रोल करनी है और लोगों के लाइसेंस भी बनवाने हैं और इनके गुस्से का भी सामना करना है। जी सर, ये हम शुरू से ही कर रहे हैं, ट्रैफिक की भी रेगुलेट करते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट भी करते हैं, और साथ लोगों की जो होती है वो तो सुननी पड़ती है हमें। लेकिन इस बार प्रेशर ज़्यादा नहीं हो गया, हर शख्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस के पीछे है जी साडा लाइसेंस बनवाओ। अब वो बेचारे ये एक थ्रू ऑफ चैनल काम ने चलना है और पीछे से लिंक जो है उसको भी देखना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ना है उसने स्लो होना है, स्लो होने के साथ बंद भी हो जाना है। उसमें अब आप लोगों को ज़्यादा तनकीद का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लोग हर बंदा जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। जी बेसिकली लड़ता वही है जो अक्ल से काम नहीं लेता, जिसको समझ होती है वो लड़ने वाली बात नहीं करता, वो यही कहता है कि यार ये हमारी फेवर का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ये बुजुर्ग कह रहे थे कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे वो हमारी बहन ने अभी कहा कि जब हम लोगों को गिरफ्तारियों का डर पड़ा, जब जुर्मानों का डर पड़ा तो हम इधर दौड़ पड़े लाइसेंस बनवाने के लिए, वरना आज तक तारीख में इतने बड़े पैमाने पर लाइसेंस नहीं बने। ऐसी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है कि एक सख्ती होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन जो कौमें पहचानी जाती हैं डिसिप्लिन से, ट्रैफिक से पहचानी जाती हैं कि उनमें डिसिप्लिन है या नहीं है। तो डिसिप्लिन तभी पैदा होगा जब कानून अपना काम करेगा, कानून की पासदारी भी की जाएगी। पासदारी भी की जाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात भाई ने की है कि प्रेशर तो जाहिर है फिर बढ़ता है, लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब मजबूरी है। और हमारी ट्रेनिंग में भी ये चीज़ शामिल है कि जब लोग जो हैं वो मुंतशिर होते हैं, कोई ऐसी बातें होती हैं तो फिर उनको कैसे कंट्रोल करना पड़ता है। कहीं मैंने एक प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि ट्रैफिक पुलिस के जो पुलिस खिदमत मराकिज़ हैं वहाँ पर लोगों के साथ किस तरह बदअखलाक़ी के साथ पेश आया जा रहा है, लेकिन उसी ट्रैफिक पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी इखलाक के साथ बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं कि उनसे बात करके अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि यही CTO लाहौर जो डॉक्टर अतहर वहीद हैं, उनकी तरबियत भी है और वो नज़र भी आ रही है।
हर शख्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस के, ट्रैफिक वार्डन्स के पीछे पीछे फिर रहा है कि हमारा लाइसेंस बनवा दें। अब ये बेचारों के बस की बात तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो जारी है मराकिज़ में, खिदमत मराकिज़ में, कि हर आने वाले का लाइसेंस बने। लेकिन चूँकि जहाँ पर 10 लोग आते थे डेली रोज़मर्रा की बुनियाद पर, वहाँ पे जब 1500 बंदा पहुँच जाएगा तो ज़ाहिर है काम तो स्लो होगा या शायद रुक भी जाएगा। अब इस मामले को ज़ाहिर है अफसरान भी देख रही हैं, हुकूमत जो है वो बाकायदा, मरियम नवाज साहबा जो है उनकी भी कोशिश है लोगों की शिकायत दूर हों, और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपना किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।